ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयामदेवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिर्व्यसेमदेवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो वरिष्ठनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। टीका में देख लीजिए। आत्मनो द्वैत भ्रमाधिष्ठानत्वेन संभावितत्वात्, क्योंकि यहाँ शंका की कि जब स्वरूप में शास्त्र का व्यापार नहीं है तो कैसे शास्त्र द्वैत विज्ञान की निवृत्ति कर पाएगा। तो सिद्धांति ने उत्तर दिए, नैष दोषः रज्ज्वाम सर्पादिवत आत्मनि द्वैतस्य विद्याध्यस्तत्वात्। जैसे रज्जु में सर्पादि की कल्पना हो जाती है, वैसे ही आत्मा में द्वैत अविद्या के द्वारा कल्पित है। इसलिए ज्ञान के द्वारा, अद्वैत ज्ञान के द्वारा द्वैत विज्ञान की निवृत्ति हो जाएगी। मैं बताया था, इसकी की टीका में देख लीजिए। आत्मनो द्वैत भ्रमाधिष्ठानत्वेन संभावितत्वात्, द्वैत भ्रम के अधिष्ठान रूप से आत्मा संभावित है, संभव है। और बाध साक्षित्वेन परिशिष्टत्वात्, बाध के साक्षी रूप से आत्मा जो है शेष बचेगा। आत्मा का अभाव नहीं कर सकते, द्वैत का अभाव तो कर सकते, क्यों आत्मा का अभाव क्यों नहीं कर सकते। बाध साक्षित्वेन परिशिष्टत्वात्, बाध के साक्षी रूप से आत्मा शेष बचता है। और पूर्वं ब्रह्मोत्पत्ते स्वतः सिद्धत्वाच्य, ब्रह्म की उत्पत्ति से पहले ही स्वतः सिद्ध है, स्वयं प्रकाश रूप से सिद्ध है। उसकी सिद्धि के लिए किसी अन्य प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। इसलिए प्रमाणा विषयत्वेपि नास्ति शून्यता इति उक्तम। प्रमाण का विषय तो नहीं है तो भी उसे शून्य नहीं कर सकते, है ही नहीं, ऐसा नहीं कर सकते। इदानीं प्रमिते धर्मिणी प्रतिषेध दर्शनात्, अब क्या बता रहे हैं कि जो प्रमित धर्मी में ही प्रतिषेध होता है। यहाँ पे प्रतिपन्नोपाधौ त्रैकालिक निषेध प्रतियोगित्वम, ज्ञात अधिकरण में त्रैकालिक निषेध किया जाता है। जिसका निषेध किया जाए वही मिथ्या होता है। तो आत्मनो अप्रमितत्वे तत्र द्वैताभाव प्रमापकम शास्त्रम अयुक्तम, तो आत्मा की प्रमिति हो रही कि नहीं हो रही है। अगर आत्मा की प्रमिति नहीं हो रही तो द्वैताभाव का प्रमापक जो है शास्त्र युक्त है, क्योंकि आत्मा का अधिष्ठान का तो ज्ञान होना चाहिए ना। ज्ञात अधिष्ठान में ही निषेध किया जाएगा। सर्पो न, माला न, भूछिद्रम न, ज्ञात अधिकरण में। तो आत्मा का ज्ञान होता है कि नहीं प्रमाण से, बताओ। तो अगर आत्मा का प्रमाण से ज्ञान नहीं होता, प्रमित नहीं, तो उसमें कैसे निषेध करोगे। तत्र द्वैता भाव प्रमापकम शास्त्रम अयुक्तम, उस आत्मा में द्वैत के अभाव की प्रमा करने वाला जो शास्त्र है अयुक्त है, ठीक नहीं है। इति शंकते कथम इति, इस तरह से शंका कर रहे। तो सिद्धांति, अच्छा नैष दोष, अच्छा वो आगे वाला तक तो हो गया था। नीचे से तीसरी पंक्ति देखो। ब्रह्मा विषयस्य आत्मनो अध्यासानुगततया स्फुरणम अघटमानम, ब्रह्म का जो विषय नहीं बन रहा है आत्मा, तो इसलिए ब्रह्म का अधिष्ठान है, ब्रह्म का विषय नहीं। ब्रह्म का ब्रह्मा विषयस्य आत्मनो अध्यासानुगततया, अध्यास में अनुस्यूत रूप से स्फुरण हो रहा है, इसलिए आत्मा का निषेध नहीं कर पाओगे।
तो पूर्व पक्षी कह रहा है स्फुरणम अघटमानम, अध्यास में अनुगत रूप से आत्मा का स्फुरण जो है घटित नहीं हो रहा है। आक्षिपति कथम, कैसे कैसे जो है वहाँ उसका स्फुरण हो रहा है, ये बताओ। अध्यास में अनुगत रूप से ऐसा आक्षेप कर रहा है। कथम इति, भाष्य में आ गया कथम, कथम इति। अब इसका उत्तर दे रहे हैं, टीका में देख लीजिए। स्वप्रकाशत्वेन स्वतो निर्विकल्पक स्फुरणेपि, स्वयं प्रकाश रूप से स्वतः जो है निर्विकल्पक स्फुरण हो रहा है आत्मा का, विकल्प नहीं उसमें, कोई द्वैत नहीं है ना, इसलिए विकल्प नहीं है। तो निर्विकल्पक स्फुरण होने पर भी सविकल्पक व्यवहार है, तो भी जो हम सविकल्पक व्यवहार कर रहे हैं, मैं सुखी मैं दुखी इत्यादि व्यवहार में समारोपित संश्लिष्टाकारेण ब्रह्म विषयत्वम अविरुद्धम, समारोपित संश्लिष्टाकार से है ना, अध्यास्त संसर्ग विशिष्ट रूप से। इसलिए देखो स्वरूपाध्यास संसर्गाध्यास 8 प्रकार के अध्यास बताया गया है, उसमें से एक स्वरूपाध्यास संसर्गाध्यास भी होता है। स्वरूपाध्यास क्या है कि सर्प स्वरूपतः अध्यस्त है, इसलिए सर्प का स्वरूपाध्यास। और सर्प संसर्ग विशिष्ट रूप से रज्जु भी अध्यस्त है, रज्जु स्वरूपतः अध्यस्त नहीं है, किंतु सर्प के संसर्ग से विशिष्ट रूप, सर्प तादात्म्य विशिष्टत्वेन रज्जु भी अध्यस्त हो गए। ऐसे ही जगत पूरा अध्यस्त है, तो जगत से संश्लिष्ट रूप से, जगत से मिला करके जो कहोगे तब तो अध्यस्त हो गया। विशिष्ट रूप से अध्यस्त है, स्वरूपतः अध्यस्त नहीं है। इसलिए यहाँ कह रहे कि सविकल्पक जो मैं सुखी मैं दुखी इत्यादि व्यवहार में समारोपित संश्लिष्टाकारेण ब्रह्म विषयत्वम अविरुद्धम, समारोपित पदार्थ के संसर्ग से विशिष्ट रूप से, द्वैत जगत के संसर्ग से विशिष्ट रूप से, जगत के तादात्म्य रूप से, जहाँ जगत है वही ब्रह्म है, जगत तादात्म्य भावापन्नेन रूप से ब्रह्म का विषय आत्मा भी बन जाता है। तो स्वरूपतः ब्रह्म का विषय नहीं होने पर भी अध्यस्त के संसर्ग से विशिष्ट रूप से ब्रह्म का विषय बन गया। ब्रह्म विषयत्वम अविरुद्धम इत्याह, इसी बात को दिखा रहे सुखी अहम इत्यादि ना। सुखी अहम दुखी मूढ़ो जातो मृतो जीर्णो देहवान पश्यामि शृणोमि अव्यक्तो अव्यक्तः कर्ता फली संयुक्तो वियुक्त क्षीणो वृद्धोहम ममैत इत्येवमादयः सर्व आत्मनि अध्यारोप्यन्ते। मैं सुखी हूँ मैं दुखी हूँ, तो सुख अंतःकरण का धर्म है, वो आत्मा में आरोपित हो गया तो कहेगा मैं सुखी हूँ। मैं दुखी हूँ, दुख हो गया, कोई प्रतिकूल वस्तु का विषय हुआ, मैं दुखी हूँ। मूढ़ हो, मैं मोहित हो गया, पागलपन छा गया मुझ में, तो ऐसा जो है मूढ़ हो। जातो मृतो, शरीर के पैदा होने से मैं पैदा हो गया, शरीर के मरने से मैं मर गया। जीर्णो, बूढ़ा हो गया। देहवान, मैं तो देहधारी हूँ। पश्यामी, मैं देखता हूँ, चक्षु आदि से जुड़ करके मैं देखने वाला हूँ। कर्ण इंद्री से जुड़ करके मैं श्रवण करने वाला हूँ। व्यक्तो, शरीर आदि का ज्ञान हो रहा है, इसलिए व्यक्त यानी विदित हो गया, शरीर आदि विदित हो रहे हैं। अव्यक्त, मैं विदित नहीं हूँ, स्वरूपतः कहाँ विदित है, इसलिए विषयत्वेन विदित नहीं है। कर्ता, और क्रिया कुछ कर रहा है तो अपने को कर्ता मानेगा, विज्ञानमय कोश के साथ तादात्म्य करके, और आनंदमय कोश के साथ तादात्म्य करके मैं फली, फल भोगने वाला, भोक्ता। संयुक्तो वियोक्तो, वियुक्त, किसी का संयोग हो गया तो संयुक्त हो गया, किसी का वियोग हो गया तो मैं वियुक्त हो गया। क्षीणो, शरीर क्षीण हो गया तो मैं क्षीण हो गया, शरीर बूढ़ा हो गया मैं वृद्ध हो गया। अहम मम एते, मैं ये सब हूँ, वृद्ध हो, क्षीण हो, और मम एते, मेरे ये सब है। इत्येवमादय सर्व आत्मनि अध्यारोप्यन्ते, इत्यादि जो धर्म है सब के सब आत्मा में आरोपित होते हैं। तो जैसे 10 कल्पना हो, 20 कल्पना हो, लेकिन सभी कल्पनाओं में रज्जु एक ही है, इसी तरह से इन सभी कल्पनाओं में आत्मा एक ही है।
आत्मा एतेषु अनुगत सर्वत्रा व्यभिचारात्। इन सभी व्यवहारों में आत्मा अनुगत है, क्योंकि कहीं पर भी आत्मा का व्यभिचार नहीं हो रहा है, सर्वत्र अनुगति आत्मा की मालूम पड़ रही है। यथा सर्पधारा भेदेषु रज्जु। सर्प, किसी को सर्प भ्रांति हो रही, किसी को जलधारा भ्रांति हो रही, किसी को जो है भूछिद्र, किसी को माला की भ्रांति हो रही है। इन सभी विशेषों में, इन सभी कल्पित व्यवहारों में रज्जु अंश, जैसे रज्जु का इदम अंश कल्पित नहीं है, उसका व्यभिचार नहीं हो रहा है, वह अनुगत है। टीका में देख लीजिए। उक्त न्यायेन आत्म प्रतीते सिद्धत्वात्। उक्त न्याय से आत्मा की प्रतीति सिद्ध है। उदाहरण बताया ना कि भाई ज्ञात अधिकरण में निषेध होता है, अधिष्ठान का तो ज्ञान होना चाहिए, आत्मा का तो ज्ञान ही नहीं हो रहा है, तो फिर आत्मा में कैसे निषेध करोगे, द्वैत नहीं है करके। तो बोले नहीं, इस उक्त न्याय से यानी संशिष्ट समारोपित संशिष्टाकार से भ्रम का विषय बन गया। आत्मा का विशिष्ट रूप से ज्ञान हो रहा है, विशिष्ट का ज्ञान हो रहा है तो उसमें शुद्ध भी है। उक्त न्याय से, जैसे रज्जु का रज्जुत्वेन ज्ञान नहीं होता भ्रांति काल में, इदंत्वेन ज्ञान होता है, यह करके ज्ञान होता है। उक्त न्यायेन आत्म प्रतीते सिद्धत्वात्। उक्त न्याय से, उक्त युक्ति से आत्मा की प्रतीति सिद्ध हो गई, इसलिए प्रतिपन्ने तस्मिन् द्वैत प्रतिषेधस्य सुकरता। इस ज्ञात आत्मा में द्वैत का निषेध सरलता से हो जाएगा। इति फलितम, इस तरह से फलित दिखा रहे। यदा चैति, यदा चैवं विशेष स्वरूप प्रत्यय से सिद्धत्वात्। जब इस तरह से विशेष स्वरूप का ज्ञान, सामान्य अंश का ज्ञान सिद्ध हो गया, सभी हमेशा हर एक काल में वो सिद्ध है, इसलिए न कर्तव्यत्वम शास्त्रेण, उसको कोई कराना नहीं है। हाँ, अस्ति अस्ति इत्यादि रूप से सभी प्रतीतियों में आत्मा की सिद्धि हो रही है। मैं बोल रहा, मैं जो व्यवहार कर रहा है, जड़ चेतन दोनों मिला के व्यवहार कर रहे हैं ना, तो विशेष स्वरूप की प्रतीति तो सिद्धि है। तो ये इसलिए विशेष स्वरूप से अहम प्रतीति के विषय रूप से वो सिद्ध हो गया। अहम प्रतीति में वो जड़ चेतन अंश भी है, जड़ अंश भी है। यही बता दें, समारोपित संसृष्टा कारण वह सिद्ध हो रहा है। इसलिए न कर्तव्यत्वम शास्त्रेण, शास्त्र के द्वारा उसकी प्रतीति करना थोड़ी है, वो तो हर एक ज्ञान में अनुगत रूप से भान हो रहा है उसका। टीका में, न केवलम आरोपित विशेषणैर विशेष्यस्य आत्मन स्वरूप स्फुरणस्य सिद्धत्वादेव न शास्त्रेण कर्तव्यत्वम। आरोपित विशेषणों के द्वारा, मैं सुखी, मैं दुखी, मैं मूढ़, मैं पैदा हुआ, मैं मर गया, इन विशेषणों के द्वारा विशेष आत्मा के स्वरूप का स्फुरण, आत्म स्वरूप का स्फुरण सिद्ध ही है, इसीलिए करना नहीं करना है शास्त्र के द्वारा। केवल इतनी ही बात नहीं है, बल्कि अनुवादत्वेन प्रामाण्य प्रसंगाच, जो चीज पहले से ही सिद्ध है उसको बताएंगे तो अनुवाद, अनुपश्चात वादः कथनम, बाद में कथन करना। जैसे अग्नि ठंडी की दवाई है, कोई ऐसा बोले तो भाई वो तो सभी जानते हैं कि अग्नि ठंडी की दवाई है, ठंडी लगेगी तो अग्नि सेको, तो अनुवाद हो गया। यह वाक्य अनुवाद रूप हो गया, अनुवाद को प्रमाण नहीं मानते। इसी तरह से जब अहम प्रतीति में सामान्य रूप से आत्मा सिद्ध हो गया तो उसको शास्त्र करेगा तो अनुवाद रूप होने से प्रमाण नहीं हुआ, अप्रामाण्य प्रसंग हो जाएगा। इसलिए अप्रामाण्य प्रसंगाच एवं, अप्रामाण्य होने की आपत्ति से भी शास्त्र के द्वारा वह स्वरूप स्फुरण करने की आवश्यकता नहीं। त्या अकृति, अकृत कर्त्री च शास्त्र, शास्त्र क्या, अकृत कर्त्री, अज्ञात का ज्ञापक होता है। ज्ञात वस्तु को शास्त्र थोड़ी ज्ञान कराता है, ज्ञात वस्तु को जानने के लिए शास्त्र पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं, अज्ञात का जो है ज्ञान कराएगा। कृतानुकारित्वे अप्रमाणम, कृत पहले से ज्ञात है उसका ज्ञापन कराएगा तो, सिद्ध का अनुवाद करेगा तो शास्त्र अप्रामाणिक हो जाएगा। इसलिए वहाँ आत्मस्वरूप की सिद्धि
शास्त्र के द्वारा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यतो अविद्याध्यारोपित सुखित्वादि विशेष प्रतिबंधादेव स्वरूप आत्मन स्वरूपेण अनवस्थानम, अविद्या से और अध्यारोपित जो सुखित्व दुखित्व आदि जो विशेषता, इस विशेषता से प्रतिबंधित हो जाने से ही आत्मना स्वरूपेण अनवस्थानम, आत्मा का स्वरूपेण अवस्थान नहीं हो रहा है, स्वरूपावस्थिति वह नहीं, स्वरूप से च्युत जैसा मालूम पड़ता है। और स्वरूपावस्थानम च श्रेय इति, स्वरूपावस्थान ही श्रेय है, वही मोक्ष है, ऐसा शास्त्रों में ग्रंथों में वेदांत ग्रंथों में प्रसिद्ध है। इसलिए वो आत्मा के द्वारा किया नहीं जाएगा, बल्कि उस विशेष जो सुखित्व दुखित्व आदि भ्रांति है उसको निवृत्त करेगा शास्त्र। टीका में देखिए, स्फुरत्यात्मनि द्वैत निषेधकत्वेपि शास्त्रस्य फलाभावात्, बोले जब आत्मा का स्फुरण पहले से ही हो रहा है, शास्त्र क्या करेगा, केवल द्वैत का निषेध करेगा, तब तो शास्त्र का तो कुछ फल ही नहीं सिद्ध हुआ। आत्मा तो पहले से ही स्फुरित हो रहा था, और किया क्या, केवल द्वैत का निषेध कर दिया और कुछ किया नहीं। से आके बोले भाई ये मत करो वो मत करो, और कुछ करता धरता है नहीं, ये मत करो वो मत करो बोल के चल दिया। तो फिर तुमने क्या किया, ऐसे शास्त्र ने फिर किया क्या, आत्मा का स्फुरण पहले से ही हो रहा है और केवल बोल दिए इदम न नेति नेति अस्थूलम अनाडु ह्रस्वम अदीर्घम, ये शास्त्र ने क्या किया। तो इसलिए शास्त्र से फलाभावात्, शास्त्र का कोई फल ही नहीं, तो शास्त्र भी फल का साधक नहीं होने से भी अप्रामाण्य हो गया। भाई कुछ फल मिले उस शास्त्र से तब तो प्रामाणिक होगा, निष्फल को प्रमाण नहीं माना जाता। इसलिए तद अवस्था प्रामाण्यम तद अवस्थम, शास्त्र में अप्रामाण्य दोष पहले जैसा बना हुआ है इत्याशंका, ऐसी आशंका होने पर उत्तर दे रहे हैं कि अविद्या ऐसी बात नहीं, अविद्याध्यारोपित सुखित्वादि विशेष का प्रतिबंध हो रहा है, उसी जो प्रतिबंधक है, ये जो विशेषताएं भ्रांति सिद्ध सुखित्व दुखित्वादि धर्म, उनकी निवृत्ति करके शास्त्र चरितार्थ हो रहा है, सफल हो रहा है, क्योंकि स्वरूपावस्थान ही मोक्ष है। देखो टीका में, प्रतिषेध शास्त्रात्, प्रतिदेश प्रतिषेध शास्त्र नेति नेति अस्थूलम अनणु ह्रस्वम अदीर्घम, उस प्रतिषेध शास्त्र से अपनीते प्रतिबंधे, जितनी विशेषता थी ना वो प्रतिबंध हट गया। इसलिए स्वरूपावस्थानं फलत इत्यर्थ, ये स्वरूपावस्थान फलित हो जाता है। निशेष दुख निवृत्ति निरतिशयानंदावाप्तिश्च परम श्रेयो, निशेष दुख की निवृत्ति और निरतिशय आनंद की प्राप्ति, यही परम श्रेय है, यही मोक्ष है। न स्वरूपावस्थानम, स्वरूपावस्थान तो मोक्ष है, ऐसी पूर्व पक्षी कहेगा। बोले हमने तो सुना है कि दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति और परमानंद का अनुभव इसको मोक्ष कहते हैं, और आप यहाँ बता रहे स्वरूपावस्थान ही मोक्ष है, तो क्या हमने गलत सुन के रखा है? हमने तो पहले से ही सुन के रखा है दुखों की सदा सदा के लिए निवृत्ति हो जाए और परमानंद का अनुभव हो जाए, यही मुक्ति है। और आप यहाँ क्या बता रहे स्वरूपावस्थान ही मोक्ष है, तो क्या हम गलत सुन के रखे हैं? तो यही कह रहा है, निशेष दुख निवृत्ति निरतिशयानंदा वाप्ति से परम श्रेयो न स्वरूपावस्थान है, स्वरूपावस्थान थोड़ी परम श्रेय, हमने तो गुरुओं से यही सुन रखा है। इत्याशा, ऐसी आशंका होने पर कह रहे नहीं, जो निस्वरूपा परमानंद का अनुभव ना वही स्वरूपावस्थिति है। दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति, तो दुख कल्पित है, उनकी आत्यंतिक निवृत्ति अधिष्ठान के ज्ञान से हो जाएगा। अधिष्ठान को जान लिए तो जितने भी कल्पित है सब निवृत्त हो जाते हैं। जो स्वरूपावस्थान शब्द से कहो, चाहे दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति परमानंद अवाप्ति शब्द से कहो, बात एक ही है। इति प्रसिद्धम मोक्ष शास्त्रेषु इति शेषः, ये बात मोक्ष शास्त्र के, मोक्ष संबंधी शास्त्रों में वेदांत ग्रंथों में प्रसिद्ध है। इसीलिए स्वरूप से प्रच्युति जो मालूम पड़ रही अज्ञान के कारण, विशेष धर्मों के आरोपित होने से
उस आरोपित विशेष धर्मों की निवृत्ति करके शास्त्र चरितार्थ हो जाता है। टीका में द्वैत निवर्तकत्वे शास्त्र से कारकत्वम स्यात्। शास्त्र यदि द्वैत का निवर्तक हो रहा है तब तो शास्त्र कारक हो गया, ज्ञापक नहीं रहा। वो तो अज्ञात ज्ञापक होता है, शास्त्र कारक तो नहीं होता। शास्त्र कुछ करता धरता नहीं है, केवल जो है भ्रांति की निवृत्ति करता है। कि जब का आप बता रहे कि द्वैत की निवृत्ति कर देगा शास्त्र, तब तो कारक हो गया ना। ज्ञान कारक नहीं होता, ज्ञापक होता है। रज्जु का ज्ञान हो गया तो उसने बोध करा दिया कि वहाँ सर्प नहीं है। ये नहीं कि सर्प को मार के भगा दिया उसने, ज्ञान ने, हमारे ज्ञान ने सर्प को मार के भगाया। बोले देखो भाई ऐसा नहीं होता है, शास्त्र तो कारक नहीं होता है। अब अगर द्वैत की निवृत्ति करने वाला है शास्त्र, तब तो शास्त्र में कारकत्व दोष आ जाएगा। इत्याशंक्या, ऐसी आशंका होने पर उत्तर दे रहे सुखित्वादे वादी रीति। भाष्य में सुखित्वादि निवर्तकम शास्त्रम आत्मनि असुखित्वादि प्रत्यय करणेन। आत्मा में असुखित, आत्मा असुखी सुखी नहीं है, क्षणिक सुख वाला नहीं है। इसी तरह से सकल में आत्मा में क्षणिक दुख भी नहीं है, मूढ़ता नहीं है, जन्म नहीं है, मरण नहीं है, इत्यादि प्रत्यय करके ज्ञान करा करके सुखित्वादि विपरीत धर्मों की निवृत्ति कर देता है। किन वाक्यों के द्वारा? नेति नेत्य स्थूलादि वाक्य, नेति नेत्य स्थूलम अनडु अहरस्वम दीर्घम इत्यादि वाक्यों के द्वारा विपरीत धर्मों की निवृत्ति कर देता है। आत्मस्वरूपवत् असुखित्वाद्यपि सुखित्वादि भेदेषु नानिवृत्तो अस्ति धर्मः। जैसे आत्मस्वरूप सभी भ्रांति में अनुगत है, वैसे असुखित्वादि सब जगह अनुवृत्त नहीं है। भाई अस मैं तो दुखी हूँ, असुखित्व कोई अनुगत नहीं है, बस केवल वो विपरीत धर्म की निवृत्ति कर देगा। क्षणिक सुख वाला नहीं है आत्मा, असुखी है, क्षणिक सुख वाला नहीं, तो सुखित्व धर्म की निवृत्ति कर दिया, वो कोई अनुगत नहीं है। इसलिए केवल उन विपरीत धर्मों की निवृत्ति कर देगा। तो सुखित्व आदि विशेषों में असुखित्व आदि कोई धर्म, ये अनुवृत्त धर्म नहीं है, वो केवल विपरीत धर्मों की निवृत्ति के लिए असुखित्व आदि कहा गया। टीका में देख लीजिए। असुखित्वादे स्वाभाविकत्वात् आत्मनि स्फुरत्य अस्फुरणम अनुपन्न। असुखित्व आदि यानी विषय सुख का अभाव आदि जो है तो स्वाभाविक है आत्मा में। इसलिए जब आत्मा का स्फुरण हो रहा है तो असुखित्व आदि का सदा स्फुरण होना चाहिए। अस्फुरणम अनुपन्नम, उसका स्फुरण नहीं होना, भान नहीं होना, ये तो युक्ति संगत नहीं है। इत्याशंक्य, ऐसी आशंका होने पर उत्तर दे रहे कि ब्रह्म विषय सुक्ति इदम अंशादेश स्वाभाविकोपि रजतादि भेदो दोष माहात्म्याद यथा न प्रतिभाति। देखो ब्रह्म का विषय जो सुक्ति का इदम अंश, उस इदम अंश में रजतादि का भेद जो है स्वाभाविक रूप से है। वह जो सुक्ति है रजत से भिन्न है, सदा ही भिन्न है। रजतादि भेद उसमें स्वाभाविक रूप से है कि फिर भी दोष की महिमा से, दोष क्या है? चाकचिक्य, चमक दमक। जैसे रजत चमकते रहता है वैसे सुक्ति भी चमकते रहती है। उस चमक रूपी सादृश्य को देख करके वह रजत के भेद का स्फुरण नहीं होता। रजत का भेद वहाँ स्वाभाविक रूप से है, किंतु रजत के भेद का स्फुरण क्यों नहीं होता? क्योंकि दोष की महिमा से, चाकचिक्य, चमक दमक आदि देख करके वहाँ ये नहीं मालूम पड़ता कि वह रजतादि से भिन्न है। इदम सुक्ति तो यथा न प्रतिभाति, रजतादि का भेद उसमें स्वाभाविक होने से पर भी दोष की महिमा से जैसे उसका भान नहीं होता, तथा अचिंत शक्ति अविद्या प्रभावात्, इसी तरह से अचिंत शक्ति वाली है अविद्या,
उस अविद्या के प्रभाव से आत्मनि स्फुरत्यपि, आत्मा का स्फुरण होने पर भी सुखित्वादि अध्यास विरोधी असुखित्वादि रूपेण अस्फुरणम अविरुद्धम, सुखित्वादि के अध्यास का विरोधी जो असुखित्वादि है, आत्म स्वाभाविक धर्म है आत्मा में, तो भी उसका स्फुरण नहीं होगा क्योंकि दोष की महिमा से। हाँ, क्या कह रहे हैं? आत्मा में जो सादृश्य क्या है? आत्मा में सादृश्य, आत्मा में वहां पे तो दोष यही अविद्या बता दिए ना। अविद्या के प्रभाव से, अचिंत्य शक्ति वाली अविद्या के प्रभाव से असुखित्वादि यानी क्षणिक विषय सुख तो आत्मा में नहीं है, विषय सुख का अभाव स्वाभाविक रूप से है, तो भी उसका भान हो जाएगा तो फिर तो अध्यास होगा ही नहीं, इसलिए उस अंश का भान नहीं होता, तभी मैं सुखी मैं दुखी ये सब अध्यास हो जाता है, आरोप हो जाता है। इसलिए तो अचिंत्य शक्ति वाली अविद्या के प्रभाव से असुखित्वादि रूपता आत्मा में भाषित नहीं होती है, इसलिए अध्यास हो जाता है मैं सुखी मैं दुखी इत्या आत्मेति। इसी बात को बता दिए कि आत्मस्वरूपवत असुखित्वादि अपि सुखित्वादि भेदेषु नानुवृत्तो अस्ति धर्म। आत्मस्वरूप जैसे सभी विशेषों में अनुवृत्त हो रहा है, ऐसे ही असुखित्वादि अनुवृत्त सब जगह नहीं हो रहा है, उसका स्फुरण नहीं हो रहा है दोष के कारण। विपक्षे भ्रमानुपत्ति रीत्या, यदि उसकी अनुवृत्ति हो जाए असुखित्व दुखित्व आदि की, तब तो मैं सुखी मैं दुखी ये सब भ्रांति होगी क्या? जब रजत के भेद का पहले ही ज्ञान हो गया, रजत से भिन्न है सुक्ति, तो रजत रूप रजत की भ्रांति वहां नहीं होगी। यदि अनुवृत्त स्यात् न अध्यारोप्येत, तब तो वहां अध्यारोप होगा ही नहीं। सुखित्वादि लक्षणों विशेषण, सुखित्वादि स्वरूप जो विशेषता है उसका आरोप ही नहीं होगा यदि अनुवृत्ति उसकी हो जाती। यथा उष्णत्व विशेषवती अग्नौ शीतता, उष्णत्व विशेष वाली अग्नि में शीतलता का कभी आरोप होता है क्या? नहीं होता, क्योंकि अग्नि की उष्णता जो है प्रकट है, भान होता है सदा। विपरीत धर्म का भान हो रहा है तो अन्य धर्म की प्रतीति आरोप नहीं हो पाएगा। ऐसे ही असुखित्व आदि के अगर अनुवृत्ति हो जाती तब तो सुखी मैं दुखी ये भ्रम हो ही नहीं सकता था, इसलिए उसकी अनुवृत्ति नहीं होती है, ये सिद्ध हो रहा है। उक्तम अर्थम संक्षिप्य निगमयति, उक्त अर्थ का संक्षेप में करके निगमन कर रहे हैं। तस्मात् निर्विशेष एव आत्मनि सुखित्वादयो विशेषा कल्पिता, इसलिए निर्विशेष आत्मा में ही सुखित्वादि जो विशेष धर्म है वो कल्पित है, ये सिद्ध हुआ। ठीक है, मैं असुखित्वादेर कल्पितत्वम असिद्धम आशंक्य निरस्यति, असुखित्वादि जो है अकल्पित है, वो स्वाभाविक है, ये तो असिद्ध नहीं हो रहा, ये तो सिद्ध नहीं हो रहा, असिद्ध है, ऐसी आशंका करके निराश कर रहे हैं। यत्तु इति यत्तु असुखित्वादि शास्त्रम आत्मनस् तत्सुखित्वादि विशेष निवृत्त्यर्थम एव इति सिद्धम। जो असुखित्वादि शास्त्र है ना, अस्थूलम अनड़ु अहरस्वम अदीर्घम असुखम, वो शास्त्र है, वो क्या करेगा? आत्मा में सुखित्वादि आरोपित धर्मों की निवृत्ति के लिए है, तो शास्त्र के द्वारा विपरीत धर्मों की निवृत्ति की जाएगी। स्वरूप में कोई व्यापार नहीं कर पाएगा शास्त्र, केवल विपरीत धर्मों की निवृत्ति करके स्वरूपावस्थिति का अनुभव करा देगा, इसलिए शास्त्र भी सार्थक है और कल्पित धर्मों की निवृत्ति भी हो जाती है, ये सिद्ध हो गया। उक्ते अर्थे द्रविड़ाचार्य सम्मति माह, इसी अर्थ में द्रविड़ाचार्य, क्योंकि विपरीत धर्मों की निवृत्ति करके आत्मा को सकल धर्मों से रहित है आत्मा, ऐसा निश्चय करा देता है शास्त्र। इसी अर्थ में द्रविड़ाचार्य, एक जो भगवान भाष्यकार से भी पुराने हैं,
उनकी सम्मति को दिखा रहे कि द्रविड़ाचार्य भी इसी बात को मानते। सिद्धम तु भाष्य में सिद्धम तु निवर्तकत्वादिति आगम विदाम सूत्रम, शास्त्र में प्रामाण्य सिद्ध है। क्यों? निवर्तकत्वाद, क्योंकि शंका कर रहे थे शास्त्र का तो कोई फल ही नहीं हुआ, स्वरूप का स्फुरण सदा ही हो रहा है, और शास्त्र क्या कर रहा है? केवल अभाव का बोधन करा दे रहा है, विपरीत धर्मों का कि अभाव का। इस शास्त्र तो कोई फल उसका फल तो हुआ ही नहीं कुछ। बोले नहीं, शास्त्र का भी फल है, विपरीत धर्मों की निवृत्ति करके स्वरूपावस्थान, स्वरूप की प्राप्ति, स्वरूप का अनुभव करा देता है। इसलिए सिद्धम तो निवर्तकत्वात्, शास्त्र में प्रामाण्य सिद्ध है क्योंकि विपरीत धर्मों की वह निवृत्ति कर देता है, इसलिए स्वरूपावस्थिति का अनुभव हो जाता है। इति आगम विदाम सूत्रम, आगम को जानने वालों का ये सूत्र है। टीका में देख लीजिए। ब्रह्मणि पदानाम व्युत्पत्ति अभावेपि, ब्रह्म में पदों की व्युत्पत्ति तो नहीं है, शक्ति वृत्ति के द्वारा ब्रह्म का बोध नहीं करा पाएंगे कोई भी पद, तो भी सिद्धमेव शास्त्रस्य प्रामाण्यम, शास्त्र का प्रामाण्य तो भी सिद्ध ही है, क्योंकि अभाव व्योधन बोधन व्युत्पन्न नए पद संसृष्ट ही, अभाव के ज्ञान कराने में जो उत्पन्न है, शक्ति से विशिष्ट है, शक्त है, ऐसे जो नय आदि पद है, उस पदों से संसृष्ट स्थूल आदि, न स्थूलम इति अस्थूलम, न अणु इति अनणु, न ह्रस्वम इति अह्रस्वम, तीन नए से संसृष्ट स्थूल आदि व्युत्पन्न पदों के द्वारा क्या बोध करा रहा है शास्त्र? स्वाभाविक द्वैता भाव बोधने न, स्वाभाविक जो आत्मा में द्वैत का अभाव है उसका बोधन करा करके अध्यस्त निवर्तकत्वात्, अध्यस्त की निवृत्ति कर रहा है शास्त्र। इति सूत्रार्थ, ये सूत्र का अर्थ है। इस तरह से ये जो श्लोक आ गया था, न निरोधो न चोत्पत्ति न बद्धो न च साधकः न मुमुक्षुर न वै मुक्त इत्येषा परमार्थता। प्रलय भी सत्य नहीं, उत्पत्ति भी सत्य नहीं, मैं बंधन में हूँ यह ज्ञान भी सत्य नहीं, मैं साधना करने वाला हूँ यह भी सत्य नहीं है, परमार्थ नहीं, मैं मुमुक्षु हूँ यह भी परमार्थ नहीं, यही सब परमार्थ है। आत्मा में कोई भी धर्म है ही नहीं, विपरीत धर्मों के माध्यम से आत्मा का ज्ञान हो रहा है, लेकिन वो ये सभी धर्म आत्मा में है ही नहीं। यदुक्त निरोधाद्य भावस्य परमार्थता इति, कहा गया कि निरोधादि अभाव ही पारमार्थिक है, प्रलय आदि का भाव ही पारमार्थिक है, वही परमार्थ है, आत्मा में कोई भी धर्म नहीं है, यही परमार्थ है। तदा युक्तम, बोले ये आपका कथन युक्त नहीं, क्योंकि सामान्य विशेषात्मकम वस्तु नाना रसम, क्योंकि कोई भी वस्तु है सामान्य विशेषात्मक है। सामान्य रूप देखो टीका में धर्म 9 नंबर टिप्पणी में देती, सामान्य विशेषात्मकम मतलब धर्म धर्म्यात्मकम, धर्म धर्मी स्वरूप है। घटत्व घटादि रूपम, घटत्व हो गया धर्म, घटादि हो गई धर्मी। तो सामान्य विशेषात्मक वस्तु नाना रसमिति, नाना रस अनेक प्रकार के सामान्य विशेषात्मक वस्तु। इति मते, इस मत में ये भर्तृ प्रपंच मत है, वो सर्व भेदा भेदवादी है। इस मत में निरोधादि सुसाध्यत्वात्, बोले निरोधादि तो सिद्ध किए जा सकते हैं। आप कह रहे निरोधादि का भाव परमार्थ है, लेकिन निरोधादि तो सिद्ध किए जा सकते हैं। उत्पत्ति प्रलय ये सब सिद्ध किया जा सकता है। उसको कैसे आप कह रहे कि निरोधादि का भाव परमार्थ है, सत्य है? ऐसी आशंका होने पर उत्तर दे रहे 33 नंबर वाले श्लोक में, भावै रसद्भिरेवाय मद्वयेन च कल्पितः भावा अप्यद्वयेनैव तस्मादद्वैता शिवा।
स्मिता शिवा भावे रसद्भिरेवायम अद्वयन च कल्पिता। यह जो आत्मा असद पदार्थों के द्वारा कल्पित है और अद्वितीय रूप से भी कल्पित है। असद पदार्थ जो जैसे सर्पादि है रज्जु में, रज्जु जैसे मिथ्या सर्पादि रूप से भी कल्पित हो रही है और उनसे संश्लिष्ट इदम रूप से भी कल्पित हो रही है ना। आरोपित विशिष्ट रूप से देखना भी मिथ्या ही है। उस रूप में भी जैसे आदमी क्या है, कोई भी आदमी जो है कहोगे चोर है, ईमानदार है, चोरी को लेकर के चोर और ईमानदारी को लेके ईमानदार, तो अभी शुद्ध रूप नहीं है। व्यक्ति तो शुद्ध तो चेतन है, कुछ ईमानदारी किया तो बोले ईमानदार है, निष्ठावान है, चोरी कर दिया चोर है। तो जो सामान्य रूप में, सामान्य रूप से भी कल्पित हो रहा है, विशेष के साथ जोड़ करके सामान्य को देखना, यह भी कल्पित ही हुआ। तो अद्वितीय रूप से भी कल्पित हो रहा है, संश्लिष्ट रूप से, सामान्य रूप से भी कल्पित हो रहा है और असत पदार्थों के द्वारा भी कल्पित हो रहे हैं। भावा अपि अद्वयेन एव, भाव जितने भी प्राण आदि जितने पदार्थ है, आकाश आदि जितने पदार्थ है, वे भी अद्वितीय रूप से ही कल्पित है। हाँ, आत्मा में ही कल्पित किए गए हैं, सदरूप से ही कल्पित है। तस्माद अद्वैता शिवा, इसीलिए अद्वय स्वरूपता ही कल्याण स्वरूपा है, कल्याण करने वाली है, क्योंकि सब अद्वितीय रूप से ही कल्पित हो रहे हैं जितने भी पदार्थ है प्राण आदि, इसलिए वह अद्वितीय स्वरूप, अधिष्ठान रूप ही कल्याण स्वरूपा है। उससे अतिरिक्त जो भी अध्यस्त है सबके सब मिथ्या ही है। देख लीजिए, भावा यानी व्यावृत्ता विशेषा, जो व्यावृत्त विशेष है प्राण आदि, आकाश आदि, उन सभी को भाव शब्द से कह रहे हैं। तेज व्यभिचारित्वाद असंतो, वे व्यभिचारी है ना, इसलिए असत है, मिथ्या है। रज्जु सर्पवत, रज्जु सर्प के समान व्यभिचारी पदार्थ कभी भी सत्य नहीं हो सकता। अद्वयम अनुवृत्तम, और अद्वितीय तत्व जो है वह अनुवृत्त है, सभी जगह उसकी अनुवृत्ति हो रही है, अनुगति हो रही है। सामान्य, अद्वय का अर्थ हो गया अनुवृत्तम सामान्य, जो अनुवृत्त है सामान्य, सामान्य धर्म। विशेषाकारेर अवस्तु भूतये सामान्याकारेण च तादृशेन अयम अव्यावृत्ताननुगत पूर्ण सत्ता चिदेकतान सन आत्मैव मूढ़ैर मोह माहात्म्यात् कल्प्यते। जो अद्वितीय स्वरूप है, अनुवृत्त है, सामान्य है, वह विशेषा, देखो सामान्य को विशेष के साथ जोड़ के देखेंगे। रज्जु के इदम अंश को सर्प रूपी विशेष के साथ मिला के देख रहे हैं। यह सर्प, यह सर्प, रज्जु को ही मिला के कह रहे हैं। तो जो सामान्य अंश है, विशेषाकार अवस्तु भूतय, विशेषाकार जो कि मिथ्या है, और सामान्याकारेण च, सामान्य रूप से भी संश्लिष्ट रूप से भी, तादृशेन अयम, यह जो आत्मा है, अव्यावृत्ता अननुगत, जिसकी कहीं व्यावृत्ति नहीं होती, जिसकी कहीं अनुवृत्ति नहीं है, अनुवृत्ति व्यावृत्ति से रहित। देखो, व्यावृत्ता अव्यावृत्ता अनुगत का अर्थ किए है 14 नंबर टिप्पणी में, अव्यावृत्त विशेषणेन व्यावृत्ताकारो घटादयो विशेषा व्यावर्तन्ते, और अननुगत विशेषणेन च अनुगत सामान्यम गोत्वादि व्यावर्तते। तो जो व्यावृत्त भी नहीं, यानी विशेष जो कल्पित पदार्थ, और अननुगत कहने से गोत्व आदि जाति को भी नहीं समझना, जाति रूप भी नहीं है। तो अव्यावृत्त अननुगत, विशेष और सामान्य दोनों से रहित, जो पूर्ण सत्ता चिदेकतान, जो पूर्ण सदरूप है, पूर्ण है, चैतन्य मात्र स्वभाव वाला है, ऐसे जो आत्मा है, आत्मैव मूढ़ैर मोह माहात्म्यात् कल्प्यते, मूढ़ों के द्वारा अज्ञान की महिमा से
यह आत्मा विशेष रूप में कल्पित होता है। न वस्तुतः सामान्य विशेष भावो अस्ति, वास्तव में सामान्य विशेष भाव है ही नहीं। क्यों? परस्पराश्रयत्वात्, अन्योन्याश्रय दोष हो जाएगा। ज्ञप्ति में देखो यहाँ पे अन्योन्याश्रय दोष हो जाएगा। कौन सा अन्योन्याश्रय दोष बता रहे कि यहाँ पे जैसे जैसे यहाँ 15 नंबर टिप्पणी में दिए है, सामान्यम ही घटत्वादि सकल घट व्यक्ति वृत्ति नहीं तत् सकल घट ज्ञान विना ज्ञातुम शक्यम घटस्य घटत्व विशिष्ट इति ज्ञाने। देखो, घट को जानने के लिए घटत्व के द्वारा घट को जानेंगे, और घटत्व को जानना है तो सकल घट में जो रहे वही घटत्व। घटत्वत्वम किम घटेतरा वृत्तित्वे सति सकल घट वृत्तित्वम। घटत्वत्वम, घटत्व क्या है? तो घटत्व में रहने वाला धर्म घटत्व क्या है? घटत्व का क्या लक्षण है? कि घट से इतर में न रहे और सकल घट में रहे। तो घटत्व को जानने के लिए घट को जानना पड़ेगा। और घट क्या है? तो घटत्व वाले को घट कहेंगे। घट को जानना है तो घटत्व को जानना पड़ेगा। घटत्व को जानना है तो सकल घट को जानना पड़ेगा। यही अन्योन्याश्रय दोष हो रहा है। तो वस्तुतः सामान्य विशेष भाव है ही नहीं, क्योंकि अन्योन्याश्रय दोष हो जाएगा। विशेष को जानने के लिए सामान्य का ज्ञान, सामान्य को जानने के लिए विशेष का ज्ञान, तो अन्योन्याश्रय दोष हो गया। विशेषाणाम असत्वे कथम सत्वेन व्यवहार स्यात्। बोले, जब सकल विशेष मिथ्या है तो सदरूप से उनका व्यवहार कैसे होता है? इत्याशंक्य सत्ता तादात्म्येन कल्पितत्वात्। सत्ता के तादात्म्य रूप से सत्ता तादात्म्यपन्न होकर के विशेष भी कल्पित है, इसलिए तेषाम सत्वे न व्यवहारोपपत्ति। सदरूप से उन सभी विशेष का व्यवहार संभव है। इत्याह भावा इति, इसलिए कहते जो भाव जो विशेष है प्राणादि, वह भी अद्वय रूप से सदरूप से कल्पित है। मिला करके, अधिष्ठान को मिला करके उनका ज्ञान हो रहा है। चलिए आगे हम लोग कल करेंगे। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंशस्तनूभिर्व्यसेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति।